चलिए। और आज हम लोग एक नया टॉपिक जो झारखंड में देख रहे हैं, जो कि हिस्ट्री का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ों को डिस्कस चुके थे। क्या-क्या डिस्कस किए थे, वो देखते हैं हम लोग। और ये सभी क्लासेस आपका जो है टैलेंट आईएएस ऐप जो है, आप वहाँ जाएँगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं आप। पूरा क्लासेस जो है कोटा का, जीके जीएस का और झारखंड का सभी क्लासेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। टैलेंट आईएएस ऐप का नाम है, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको चीजें पता चल जाएगी। और झारखंड जीएस में हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के को देख रहे थे, जिसमें हम लोग ये क्षेत्रीय राजवंश में झारखंड का मुंडा राज, जिसमें कि एक नाम आता है रिसा मुंडा का। फिर उसके अलावा जो है सुतिया वाहन का नाम आता है, जो नागखंड के नाम पर उसको जो है रखा जाता है, उस राज्य का नाम। उसके बाद छोटानागपुर का खास नागवंश का फिर देख चुके हैं हम लोग। इसमें किस प्रकार से फनी मुकुट राय से चलता है, फिर जाकर के उसके राजधानी सुतियांबे से होकर के फिर जो है चुटिया, चुटिया से खुखरा, दोसागढ़, इस तरह से बदलते रहता है ना। प्लामू का रक्सेल वंश को भी देख चुके हैं, सीखों का श्री वंश को देख चुके हैं। हम लोग देखना ये था हम लोगों को कि जो अन्य राजवंश है उसको हम लोगों को पढ़ना था। तो अन्य राजवंश में हम लोग देखते हैं। और हम लोग अन्य राजवंश में जो है वो देख रहे थे रामगढ़ राज्य को। तो रामगढ़ राज्य की बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि रामगढ़ राज्य, इसकी स्थापना 1368 ईस्वी में दो भाई थे, श्रीदेव सिंह और बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी। श्रीदेव सिंह और बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी। दोनों भाई कहा जाता है, जो बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह जो दोनों भाई थे, सिंहदेव सिंह बड़ा था और बागदेव सिंह छोटा भाई था दो भाइयों में से। तो इन लोग नागवंशी राजाओं के यहाँ कार्य करते थे। जो रामगढ़ राज्य में जो बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह की यदि बात करें तो ये नागवंशी राजाओं के यहाँ कार्य करते थे, काम करते थे। लेकिन उनसे बात नहीं बना। कुछ अनबन के कारण क्या हुआ, वो यहाँ से शिफ्ट होकर के सीधे करणपुरा चले आए। करणपुरा में आने के बाद वहां के जो करणपुरा क्षेत्र के जो लोकल राजा लोग था, उस पे आक्रमण किया और 21 परगना को कब्जा कर लिया। कौन? बागदेव सिंह और सुखदेव सिंह, सिंहदेव सिंह। और बागदेव सिंह जो है प्रथम राजा बनता है रामगढ़ राज्य का। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है? 1368 ईस्वी में होता है। और दो भाई रहते हैं इसमें, सिंहदेव सिंह और बागदेव सिंह। और क्या करते हैं कि इसके पहले कहाँ कार्य करते हैं, तो नागवंशी जो राजा थे उनके यहाँ कार्य करते हैं। लेकिन उनसे नहीं बात बनती है तो फिर क्या करते हैं, वो सीधे वहां से शिफ्ट हो जाते हैं करणपुरा। करणपुरा के आसपास जो लोकल राजा होते हैं उनको हरा करके फिर जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में होता है। और 21 परगना को मिला करके जो है 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना होती है। रामगढ़ राज्य की स्थापना पूछे कब हुआ? 1368 में। किसके द्वारा की गई? बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह के द्वारा किया गया। और इसमें प्रथम राजधानी जो बनाई गई थी, सीसिया को बनाया गया था बागदेव सिंह के द्वारा, क्योंकि राजा वही बने थे। और बागदेव सिंह के द्वारा जो है प्रथम राजधानी बनाया गया था। उसके बाद उर्दा बना, उर्दा राजधानी बना इन्हीं के काल में उर्दा बन गया इसकी राजधानी। उसके बाद फिर जो है बादम बना, जो चौथे राजा थे, जो रामगढ़ राजवंश के जो चौथे राजा थे, रामगढ़ राजवंश के जो चौथे राजा थे, तो वो राजधानी जो है बादम बनाए। उसके बाद पांचवें पीढ़ी के जो राजा थे रामगढ़ राजवंश के, दलेल सिंह, जो कि बहुत सारे इनके कोठा में रचनाएं भी है। और देखेंगे रामगढ़ राज्य में जो भाषा था वो कुल रूप से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे जब इतिहास को इसका देखेंगे तो खोटा चलता है। और ये पांचवें पीढ़ी के जो राजा थे दलेल सिंह, और ये जो थे बहुत सारे खोटा की रचनाएं भी की है। तो ये अपना राजधानी रामगढ़ बना लिए। रामगढ़ बनाने के बाद जो तेज सिंह थे, तेज सिंह जो थे, ये जो चल रहा था यहाँ से हेमंत सिंह या दलेल सिंह या बागदेव सिंह के वंशज के थे, बागदेव सिंह के वंशज के थे। और बाद में फिर सिंहदेव सिंह के वंशज के व्यक्ति यहाँ बनते हैं राजा, जिसका नाम होता है तेज सिंह। और तेज सिंह जो अपना काम काज संभालते हैं अपने राज्य का, वो इचाक से संभालते हैं। तो राजधानी पहला कौन सा बना रामगढ़ राज्य का? सीसिया। दूसरा कौन सा बना? उर्दा। तीसरा कौन सा बना? बादम, जो कि हेमंत सिंह जो चौथे राजा थे, चौथे पीढ़ी के राजा थे। राजधानी तीसरा है लेकिन ये पीढ़ी चौथे पीढ़ी के राजा थे। बादम से फिर रामगढ़ बना, जो कि पांचवें पीढ़ी के राजा थे। अलग अलग पीढ़ी जो हम बता चुके हैं कि जनरली हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं कि अलग अलग एक पीढ़ी में 25 वर्ष हम लोग मानते हैं जनरली। तो ये पांचवें पीढ़ी के राजा थे। इचाक फिर बना, जो कि ये बागदेव सिंह के वंशज के ना होकर के ये जो थे वो सिंहदेव सिंह वंशज के थे, जो कि तेज सिंह थे। उसके बाद तीसरे वंशज के यहाँ घुस जाते हैं। पहला वंशज तो बागदेव सिंह, दूसरा वंशज सिंहदेव सिंह, और तीसरे वंशज के यहाँ घुसते हैं
और तीसरे वंशज में कौन रहते हैं? तीसरे वंशज के जो राजा बनते हैं वो बनते हैं ब्रह्मदेव नारायण सिंह। और ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो होते हैं तीसरे जो है वंशज के राजा बनते हैं रामगढ़ राज्य में, और वो राजधानी जो है पदमा करते हैं। फिर जो है अंतिम राजा जो बनते हैं 1937 ईस्वी में, वो कामाख्या नारायण सिंह बनते हैं, जो कि पदमा से ही उनके जो कार्य जो प्रणाली है वो संचालित होती है। तो ये कामाख्या नारायण सिंह जो कि 1937 में ये इनका राजपाट शुरू होता है और यहाँ से चलता है। फिर बाकी बात जानते हैं कि फिर देश आजाद होने के बाद ये राजवाड़ा वाला सिस्टम फिर खत्म होता चला गया। तो ये आपको रामगढ़ राज्य के बारे में आपको हम जो बताएं, राजधानी इसका कब कब कहाँ कहाँ बदला है इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे कि सिसिया जो है आपका बागदेव सिंह के समय, उर्दा जो है इन्हीं के समय हुआ था, बादम जो है हेमंत सिंह के समय राजधानी बना, रामगढ़ जो है दलेल सिंह के समय, इचाक जो है तेज सिंह के समय जो कि ये सिंहदेव सिंह के वंशज के थे, उसके बाद पदमा जो है ब्रह्मदेव नारायण सिंह के समय ये राजधानी बनी, जो कि ये इसमें ये तीसरे रामगढ़ राज्य के तीसरे वंशज, अलग अलग वंशजों में पहला तो बागदेव सिंह, दूसरा जो है सिंहदेव सिंह, और तीसरे वंशज में जो बनते हैं ब्रह्मदेव नारायण सिंह बनते हैं। हम रामगढ़ विद्रोह भी पढ़ाएंगे, किस प्रकार से विद्रोह हुआ था और किस प्रकार से राजा जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दोनों तरफ से कैसे अटैक होता है, ये हम विद्रोह जब रिवोल्ट पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको रामगढ़ विद्रोह भी शामिल करेंगे। फिर 1937 में कामाख्या नारायण सिंह बनते हैं, जो कि फिर अंतिम यही राजा रहते हैं रामगढ़ राज्य में, जो कि पूछेगा कि आपको सवाल इस प्रकार से। और क्योंकि झारखंड का जीके जीएस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेपीएससी में आपको जो है 2 पेपर प्रीलिम्स का है, उसमें आपका 110 सवाल समझिए कि पेपर 2 में 100 सवाल और पेपर 1 में 10 सवाल झारखंड जीके जीएस से रहेगा। सचिवालय में आपका 40 सवाल रहेगा। उसके बाद 12th लेवल के एग्जाम में भी आपका 40 सवाल रहेगा। 10th लेवल का जितना एग्जाम होगा जिसमें कि कांस्टेबल का हो या पुलिस का हो, उस कंडीशन में आपको 50 सवाल केवल झारखंड से रहेगा 120 सवाल में से। और सचिवालय में 150 सवाल में से 40 सवाल आपका झारखंड का रहेगा। और जेपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर 2 होता है, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में जो है जीके जीएस वाला सेक्शन होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस। तो ये 100 में से 100 रहेगा, इसमें से 10 झारखंड भी रहेगा पेपर 1 में, और पेपर 2 में पूरे का पूरे आपको झारखंड जीके जीएस रहेगा। और झारखंड जीके जीएस में पूरा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का इकोनॉमी, ये सब चीजें सभी चीजें पूछा जाएगा। झारखंड की योजनाएं, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, सभी चीजें आपको जो है यहाँ पे पूछता है। तो हम लोग इसको रामगढ़ राज्य को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे खड़गदीहा राज्य को देखेंगे, और इसी प्रकार से अन्य जो राज्य है उसको भी देखते चले जाएंगे, उसको हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग लिखेंगे रामगढ़ राज्य, और रामगढ़ राज्य को हम लोग लिखना शुरू करेंगे। और लिखिए रामगढ़ राज्य, और इसमें लिखिए एक लाइन थोड़ा सा रामगढ़ राज्य में। रामगढ़ राज्य की स्थापना लिख दीजिए थोड़ा सा। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में, 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बागदेव सिंह के द्वारा की गई। भाई उसका साथ था लेकिन किया गया था बागदेव सिंह के द्वारा। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बागदेव सिंह के द्वारा की गई, बागदेव सिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, बागदेव सिंह अपने बड़े भाई, बागदेव सिंह अपने बड़े भाई, बागदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव सिंह के साथ मिलकर, बागदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव सिंह के साथ मिलकर, अपने बड़े भाई सिंहदेव सिंह के साथ मिलकर, सिंहदेव सिंह के साथ मिलकर नागवंशी राजाओं की सेवा की, लेकिन नागवंशी राजाओं की सेवा की, लेकिन नागवंशी राजाओं की सेवा की, लेकिन लेकिन कुछ समय के बाद, लेकिन कुछ समय के बाद, लेकिन कुछ समय के बाद, चलिए लगभग लोग जुड़ चुके हैं, और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं आप ऐप में, जो टैलेंट आईएएस का ऐप है उसमें, लेकिन जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टैलेंट आईएएस जाइएगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। बहुत सारा क्लासेस यहाँ पे आपका चल रहा है, आपका एग्जाम के लिए, जेपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए, इवन की एसएससी के लिए, और जो भी बीपीएससी में भी जीके जीएस का वेटेज जो है उसके लिए भी आपका क्लासेस जो है चल रहा है। लिखिएगा, कुछ समय के बाद नागवंशी राजाओं के साथ, कुछ समय के बाद
नागवंशी राजाओं के साथ, कुछ समय के बाद नागवंशी राजाओं के साथ मतभेद होने के कारण मतभेद होने के कारण मतभेद होने के कारण नागवंशी राजाओं से अलग होकर मतभेद होने के कारण नागवंशी राजाओं से अलग होकर नागवंशी राजाओं से अलग होकर नागवंशी राजाओं से अलग होकर कर्णपुरा आ गए। नागवंशी राजाओं से अलग होकर कर्णपुरा, अभी तो कोयला के लिए काफी जाना जाता है कर्णपुरा क्षेत्र जो है झारखंड का, वो कर्णपुरा आ गए और कर्णपुरा आ गए और कर्णपुरा के राजाओं को हराकर और कर्णपुरा के स्थानीय कर्णपुरा और कर्णपुरा में स्थानीय राजाओं को हराकर 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 हराकर कब्जा कर लिया कब्जा कर लिया स्थानीय राजाओं को हराकर कब्जा कर लिया कब्जा कर लिया। नीचे लाइन लिखेगा कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों भाइयों ने, नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट में लिखना है, दोनों भाइयों ने लगभग 21 परगना पर कब्जा कर लिया। दोनों भाइयों ने लगभग 21 परगना पर कब्जा कर लिया 21 परगना पर कब्जा कर लिया 21 परगना पर कब्जा कर लिया और पहली राजधानी सीसिया को बनाया और पहली राजधानी सीसिया को बनाया और पहली राजधानी सीसिया को बनाया और बाद में राजधानी बदलकर और बाद में राजधानी वाले एक साथ हम लिखा देंगे लास्ट में, और बाद में राजधानी बदलकर उर्दा कर दिया। बाद में राजधानी बदलकर उर्दा कर दिया गया। बाद में राजधानी बदल कर दिया गया। बाद में राजधानी बदलकर उर्दा कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं? ये उर्दा कर दिया गया, रामगढ़ राज्य को देख रहे हैं हम लोग, उर्दा कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। और उसके बाद चौथी पीढ़ी के जो राजा रहते हैं हेमंत सिंह, वो क्या करते हैं, राजधानी बदलकर बादम कर देते हैं। और पांचवी पीढ़ी के राजा जो दलेर सिंह है, वो राजधानी बदलकर कहाँ कर देते हैं, तो आपका रामगढ़ कर देते हैं। तो उसको नीचे लाइन लिखेंगे। स्थापना कब हुआ, 1368 में। आपको ये ध्यान रखना है किसने किया था, बागदेव सिंह के द्वारा। और दोनों भाई बागदेव सिंह, सिद्धेव सिंह नागवंशी राजाओं की सेवा करते थे, लेकिन मतभेद होने के कारण वहां से सीधे कर्णपुरा आ गया। कर्णपुरा में लोकल राजाओं को हरा करके फिर जो है एक नए राज्य की स्थापना किया, 21 परगना को कब्जा किया और उसका नाम रामगढ़ दिया। रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी 1368 में। तो लिखिए नीचे लाइन में, राजा हेमंत सिंह ब्रैकेट में चौथी पीढ़ी के राजा, राजा हेमंत सिंह ब्रैकेट में चौथी पीढ़ी के राजा, राजा हेमंत सिंह ब्रैकेट में चौथी पीढ़ी के राजा ने अपनी राजधानी, राजा हेमंत सिंह ब्रैकेट में लिखिएगा चौथी पीढ़ी के राजा ने हेमंत सिंह, चौथी पीढ़ी के राजा हेमंत सिंह ने राजधानी उर्दा से बदलकर बादम कर दिया। राजधानी उर्दा से बदलकर बादम कर दिया। 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 बादम कर दिया या बादम स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, पांचवी पीढ़ी के राजा दलेर सिंह, पांचवी पीढ़ी के राजा खोटा महाकाव्य, खोटा जो है महाकाव्य लिखने में इनका नाम आता है दलेर सिंह का, इनके रचनाओं का। इनका बेटा भी था जिसका नाम था रुद्र सिंह, इसका कवि था, इसका नाम था पदम दास। ये सभी मिलकर खोटा का बहुत बड़े बड़े साहित्य जो है रचनाएं किए थे। और खोटा काफी जो है समझिए बोली थी, एक भाषा थी उस राज्य की, रामगढ़ राज्य की, जो हम लोग खोटा बोलते हैं वही खोटा, जिसमें कि इज्जत भाव तरीके से बोला जाता था।
ये चीजें। तो लिखेगा पांचवी पीढ़ी के राजा दलेल सिंह ने, पांचवी पीढ़ी के राजा दलेल सिंह ने राजधानी बादम से रामगढ़ कर दिया। राजधानी बादम से, राजधानी बादम से हटाकर 1670 ईस्वी में, राजधानी बादम से हटाकर 1670 ईस्वी में, बादम से हटाकर 1670 ईस्वी में रामगढ़ कर दिया। 1670 ईस्वी में रामगढ़ कर दिया। तो ये रामगढ़ तो बन गया हमारा राजधानी। फिर 2 साल जो है ये रहते हैं जो आपके 70 से 72 तक में। और 72 में फिर क्या होता है, 72 में ये होता है कि जो सिंहदेव सिंह के वंशज है तेज सिंह, वो राजा बन जाते हैं। और राजा 1772 ईस्वी में सिंहदेव सिंह के वंशज जो है, 1772 ईस्वी में सिंहदेव सिंह के जो वंशज हैं वो तेज सिंह, वो राजा बनते हैं। और इनका जो शासनकाल होता है तेज सिंह का 1772 से लेकर के 80 तक होता है। और ये राजा बनने के बाद ये जो है अपनी राजधानी जो बदल के करते हैं इचाक कर देते हैं। तो तेज आदमी कहाँ चला गया, इचाक चला गया, ऐसे करके याद रखेंगे। तो नीचे लाइन लिखेगा 1772 में सिंहदेव सिंह के वंशज, 1772 में सिंहदेव, क्योंकि ये बांधव सिंह का वंशज थे, लेकिन 1772 में सिंहदेव सिंह के वंशज, सिंहदेव सिंह के वंशज तेज सिंह, तेज सिंह रामगढ़ के राजा बने। ब्रैकेट में 1772 से 80, तेज सिंह रामगढ़ के राजा बने, तेज सिंह रामगढ़ के राजा बने, ब्रैकेट में 1772 से 80, यानी ये 8 साल जो है यहाँ पे राजा रहते हैं। तेज सिंह रामगढ़ के राजा बने 1772 से 80। और लिखेगा उन्होंने अपने शासन का संचालन, उन्होंने अपने शासन का संचालन इचाक हजारीबाग से की। इन्होंने अपने शासन का संचालन इचाक हजारीबाग से की, इचाक हजारीबाग से की, इचाक हजारीबाग से की। अर्थात, अर्थात, अर्थात इनके समय में राजधानी, अर्थात इनके समय में राजधानी इचाक बनाई गई थी। इनके समय में राजधानी इचाक बनाई गई थी। इनके समय में राजधानी इचाक बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा हम लोग, है ना। तो फिर क्या होता है, ये तो चलता है 1772 से 80 तक, तो तेज सिंह रहते हैं। फिर 80 के 1880 के शुरुआत में जो है फिर तीसरे वंशज के जो है राजा बनते हैं ब्रह्मदेव नारायण सिंह, जो कि अपना राजधानी हजारीबाग से 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में, हजारीबाग से 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में पद्मा नामक जगह है, वहां पर जो है इसकी राजधानी बनाई जाती है। तो लिखेगा नीचे लाइन में लिखेगा 1880 के प्रारंभ में, लिख दीजिए 1780 के प्रारंभ में, 1800 नहीं 1780 के प्रारंभ में, क्योंकि 1772 से 80 तक तो रहता है, तो लिखेगा 1780 के प्रारंभ में, 1780 के प्रारंभ में, 1780, हाँ ठीक, 1780 के प्रारंभ में, प्रारंभ में तीसरे वंशज के राजा, तीसरे वंशज के, तीसरे वंशज का शासन चला, लिखेगा तीसरे वंशज का शासन चला, तीसरे वंशज का शासन चला, और तीसरे वंशज का शासन चला, और तीसरे वंशज का शासन चला, और इस वंश के प्रथम राजा, और इस वंश के प्रथम राजा, इस वंश के प्रथम राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह को बनाया गया। इस वंश के प्रथम राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह को बनाया गया। इस वंश के प्रथम राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह को बनाया गया। इस वंश के प्रथम राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह को बनाया गया। तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो कि तीसरे वंशज के राजा के रूप में इनको जाना जाता है, और कहा जाता है कि ये जो है ये राजधानी अपनी, लिखेगा एक लाइन और लिखे, इन्होंने अपनी राजधानी, इस तरह लिखेगा, इन्होंने, लिखे इस तरह लिखे, इस वंश की राजधानी रामगढ़ से हटाकर, क्योंकि रामगढ़ में राजधानी था, इचाक में केवल संचालन होता, लेकिन इस वंश की राजधानी रामगढ़ से हटाकर, इस वंश की राजधानी रामगढ़ से हटाकर हजारीबाग से, हजारीबाग से, हजारीबाग के उत्तर, हजारीबाग से 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में, हजारीबाग से 22 किलोमीटर, हजारीबाग से 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में
हजारीबाग से 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में, हजारीबाग से 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में पदमा में स्थापित की गई, पदमा में स्थापित की गई। तो आपको जो ये बने थे 1780 नहीं, 1780 शुरू में जो बताते थे 1880 के प्रारंभ लिख दीजिएगा, 1880, क्योंकि 1772 से 80 80 के बीच में तो ठीक है ये चला, उसके बाद समझिए 100 साल का गैप रहा, यहाँ 100 साल तक चलता रहा। 100 साल के बाद 1880 में एक्चुअली ये ब्रह्मदेव नारायण सिंह मंदिर, तो 1780 जो पीछे करवाए उसको सुधार दीजिएगा और कर दीजिएगा ब्रह्मदेव नारायण सिंह वाला में 1880, तो 1880 करेगा। 1880 के प्रारंभ में लिखवाए थे कि हजारीबाग से 22 किलोमीटर उत्तर में पदमा को राजधानी बनाया गया, पदमा को राजधानी बनाया गया, पदमा को राजधानी बनाया गया, पदमा को राजधानी बनाया गया। लिखिएगा पदमा में राजप्रसाद किला भी बनाया गया, पदमा में किला बना था। देखिए पदमा में, लिखिएगा पदमा में, पदमा में पदमा में पदमा में राजप्रसाद का भी निर्माण, राजप्रसाद मतलब किला हो गया, ब्रैकेट में किला, राजप्रसाद का भी निर्माण किया गया है, राजप्रसाद का भी निर्माण किया गया है, राजप्रसाद का भी निर्माण किया गया है, लिख दिया ना, राजप्रसाद का भी निर्माण किया गया है। नीचे लाइन लिखिएगा, उसके बाद नीचे लाइन लिखिएगा कामाख्या नारायण सिंह 1937 में, कामाख्या नारायण सिंह 1937 में रामगढ़ की गद्दी में बैठे, कामाख्या नारायण सिंह 1937 में रामगढ़ की गद्दी पर बैठे, रामगढ़ की गद्दी पर बैठे, रामगढ़ की गद्दी पर बैठे और रामगढ़ की गद्दी पर बैठे और रामगढ़ की गद्दी पर बैठे और इनकी राजधानी भी अंतिम समय तक पदमा में रही, और इनकी राजधानी भी अंतिम समय तक, और इनकी राजधानी भी अंतिम समय तक पदमा में रही, और इनकी राजधानी भी अंतिम समय तक पदमा में रही, इनकी राजधानी भी अंतिम समय तक पदमा में रही। और फिर हुआ यह कि 1368 में जो स्थापित हुआ था बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य, समझेगा 1368 में बागदेव सिंह के द्वारा जो रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था, रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था, वो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, समझेगा बिहार भूमि भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3, भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3 के तहत क्या हुआ था, 26 जनवरी 1955 को ये जो है राज्य समाप्त हो गया। ये रामगढ़ राज्य का जो कॉन्सेप्ट था वो 26 जनवरी 1955 ईस्वी को इसको समाप्त कर दी गई। तो किसके बोलता है, लैंड रिफॉर्म, जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 19 जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया था वो सेक्शन 3 के अंतर्गत उसको समाप्त कर दी गई थी। तो उसको हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे और उसको हम लोग जानेंगे। तो लिखिएगा 1368 में बागदेव सिंह द्वारा स्थापित, 1368 में बागदेव सिंह द्वारा स्थापित, 1368 में बागदेव सिंह द्वारा स्थापित, बागदेव सिंह द्वारा स्थापित, बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य, बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य, बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1955 को
26 जनवरी 1955 को समाप्त कर दिया गया, समाप्त हो गया। 26 जनवरी 1955 को समाप्त हो गया। तो रामगढ़ राज्य का कॉन्सेप्ट समझे, इसका विद्रोह को हम सेपरेटली जब विद्रोह पढ़ाएंगे, अलग अलग विद्रोह, है ना, घटवाल विद्रोह, रामगढ़ विद्रोह, या फिर आपको संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, आपका जो है सो प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा, कोल विद्रोह पढ़ाएंगे। उसके अलावा जो है अलग अलग तरह के जो विद्रोह हुए, ढाल विद्रोह जिसको कहा जाता है, पहाड़िया विद्रोह, इस तरह से टाना भगत विद्रोह, ये जो विद्रोह हुआ है, ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है, साथ साथ जो रिवोल्ट हुआ है झारखंड में, उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे सेपरेटली, उसका अलग टॉपिक है। हम लोग तो सिर्फ अभी क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत या अन्य राजवंश जो है, जिसमें कि आपको खड़गबिहा का राज्य हो गया, मानभूम का मान राजवंश हो गया, या फिर आपका रामगढ़ राज्य हो गया, उसको पढ़ रहे हैं। तो रामगढ़ राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे सवाल हमेशा रहता है, कौन कौन से कब कब हुए हैं। अब क्या करेंगे, एक तरफ लिख दीजिए राज्य, एक तरफ लिखिएगा राजधानी, ऐसे लिखिए, एक तरफ राजधानी और एक तरफ लिखिए संस्थापक, राजधानी और संस्थापक। तो राजधानी में पहला लिखिएगा सिसिया, सिसिया हुआ था बागदेव सिंह के समय। राजधानी और संस्थापक वाला नोट कर दीजिए। राजधानी में लिखिएगा पहला सिसिया, बागदेव सिंह के समय। उड़दा भी इन्हीं लोगों के समय हुआ था, बागदेव सिंह और उसके जो एसोसिएट थे उन्हीं के समय हुआ था, तो उड़दा भी इन्हीं के समय। बादम, तीसरा लिखिएगा बादम, हेमंत सिंह। रामगढ़ लिखिएगा, जो राजधानी बनी थी रामगढ़, रामगढ़ राज्य का, वो दलेल सिंह के द्वारा। इचाक जो बनी थी, राजधानी के रूप में संचालित हुआ था, जो कि सिंहदेव सिंह के वंशज थे, वो थे तेज सिंह। और पदमा जो बना था, जो कि तीसरे वंश का यहाँ आ गया था, बागदेव और सिंहदेव सिंह के अलावे, वो थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह, जो कि 1880 के दशक में शुरू हुआ था। और लिख दीजिए इसको, पदमा, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, इचाक तेज सिंह, रामगढ़ दलेल सिंह, बादम हेमंत सिंह, उड़दा बगदेव सिंह और सिसिया बागदेव सिंह। और अंतिम राजा हमारा थे, अंतिम तक राजधानी जो बने रहे थे, जो राजा बने थे 1955 तक में, वो कामाख्या नारायण सिंह थे, जो कि बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1955 को ये जो कॉन्सेप्ट था राजा राजवाड़ा वाला, उसको समाप्त कर दिया गया था। एक लैंड रिफॉर्म हुआ, जमीन को बांटा गया, उसमें जो है नाम सुनेगा विनोबा भावे का, बहुत बड़े भूदान आंदोलन भी चलाए थे। और प्रथम जो है कहा जाता है उनको, वो आंदोलन मतलब चलाने वाले व्यक्तियों में बड़ा नाम था इनका, है ना, विनोबा भावे, जो एक नाम रहा है आजादी के बाद। तो ये 26 जनवरी 1955 को इसका जो कॉन्सेप्ट है रामगढ़ राज्य का, वो समाप्त हो जाता है। तो ये आपको हम बता दिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगला राज्य की ओर बढ़ेंगे और उसको हम लोग देखते हैं। रामगढ़ राज्य से सवाल जितना भी पूछेगा आपका सब बन जाएगा। विद्रोह का पहले बताएं कि विद्रोह का हम लोग अभी टॉपिक लेंगे, उसको सेपरेटली आपको पढ़ाएंगे। खड़गबिहा राज्य कहा जाता है, गिरिडीह में है, रामगढ़ के उत्तर पूर्व क्षेत्र में, ये गिरिडीह क्षेत्र में शामिल था खड़गबिहा। और इसकी स्थापना जो है हंसराज देव के द्वारा की गई थी, जो कि 15वीं शताब्दी में की गई थी। और यहाँ पे जो है बंदावत जाति के लोग परास्त किया था। और इनका जो मुख्य था खड़गबिहा राज्य में जो राजा थे, वो वैवाहिक संबंध उनका उत्तर बिहार के ब्राह्मणों से अधिक थी। तो खड़गबिहा राज्य पूछेगा कहाँ पे, किस स्थान में, तो बोलता है गिरिडीह में, जो कि रामगढ़ को उत्तर पूर्व दिशा में स्थित, उस समय जो रामगढ़ राज्य था उसके अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में स्थित। और इसकी स्थापना किसने की थी? 15वीं शताब्दी में राजा हंसराज देव के द्वारा की गई थी। तो ये हम लोग इसको लिखेंगे और समझेंगे, जो कि कब की गई थी? 1572 ईस्वी में की गई थी। 1572 ईस्वी में, यानी 16वीं सदी हो जाएगा। 1572 ईस्वी मतलब यहाँ 15वीं सदी नहीं, 16वीं सदी हो जाएगा। तो 16वीं सदी में, क्योंकि जो भी सन ईस्वी चलता है उसके अनुसार बढ़ता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। लेकिन इस वंश की स्थापना, नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में, इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में, इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में, और किसने किया था? भागवत राय। भागवत राय शुरू में जो है इनका, नहीं सॉरी, खड़गबिहा राज्य की बात बोल रहे हैं ना, ये गिरिडीह जिला में है। हाँ, तो इसको हम लोग यही हंसराज, लेकिन इस राज्य 1572 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका 1572 को काटिए उसको, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा उसको सुधारेंगे। लेकिन वर्तमान में गिरिडीह जिला में है, इस तरह लिखिए, यह वर्तमान में गिरिडीह जिला में है। कुछ छूटा तो नहीं हमारा? वर्तमान में गिरिडीह जिला में है, खड़गबिहा राज्य में लिखेंगे, वर्तमान में गिरिडीह जिला में है। 1572 में इसका नहीं, ये हुआ था एक्चुअली, ये हमारा पलामू का चेरो वंश, चेरो राज्य था, उसका स्थापना 1572 ईस्वी में किया गया था, और भागवत राय के द्वारा की गई थी। तो वो हम अलग बता दे रहे थे, ये नहीं, उसमें जो है यहाँ पे होगा खड़गबिहा राज्य का। तो ये गिरिडीह में, वर्तमान में गिरिडीह में है, जो कि रामगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और इसका स्थापना हंसराज देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। तो लिखेंगे एक लाइन थोड़ा सा, वर्तमान में, या वर्तमान में गिरिडीह जिला में है, वर्तमान में या गिरिडीह जिला में है,
लिखिए यह राज्य रामगढ़ राज्य के, यह क्षेत्र लिखिए, यह क्षेत्र रामगढ़ राज्य के, यह क्षेत्र रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। यह क्षेत्र रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। यह क्षेत्र रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। इसके स्थापना इसकी स्थापना इसकी स्थापना हन 15वीं शताब्दी में, इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हंसराज देव के द्वारा की गई। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हंसराज देव के द्वारा की गई। हंसराज देव के द्वारा की गई। यह एक दक्षिण भारतीय थे। ये कहाँ के थे? दक्षिण भारतीय थे। यह एक दक्षिण भारतीय थे। यह एक दक्षिण भारतीय थे। तो कहा जाता है कि ये जो है बंदावत जाति के व्यक्ति को हरा करके इस राज्य पे कब्जा किए थे, है ना। बंदावत जाति जो है उसको हरा करके, और हजारीबाग से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी में ये जो आपका गिरिडीह क्षेत्र है, उस समय का जो राज्य था खड़गदिहा, वो उसको बनाए थे। और इनका जो वैवाहिक संबंध था वो बिहार के, उत्तर बिहार के ब्राह्मणों से अधिक था। तो लिखेंगे एक लाइन थोड़ा सा लिखिए। लेकिन उसने बंदावत जाति के एक शासक को, उसने बंदावत लिखा हुआ, उसने बंदावत जाति के एक शासक को परास्त कर, उसने बंदावत जाति के शासक को परास्त कर, बंदावत जाति के शासक को परास्त कर, बंदावत जाति के शासक को परास्त कर हजारीबाग से 90 किलोमीटर की दूरी, हजारीबाग से 90 किलोमीटर दूर, हजारीबाग से 90 किलोमीटर दूर, हजारीबाग से 90 किलोमीटर दूर, हजारीबाग से 90 किलोमीटर दूर खड़गदिहा राज्य का, खड़गदिहा 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर नहीं, 90 किलोमीटर क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। 90 किलोमीटर अपने 90 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को 90 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। 90 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन अगर इस राज परिवार का अधिकांशता, नेक्स्ट पॉइंट में, इस राज परिवार का अधिकांश, इस राज परिवार का अधिकांश, इस राज परिवार का अधिकांश वैवाहिक संबंध, इस राज परिवार का अधिकांश वैवाहिक संबंध, इस राज परिवार का अधिकांश वैवाहिक संबंध उत्तर बिहार के ब्राह्मणों से थी। 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 तो ये हमारा हो गया कौन सा? तो ये हमारा हो गया खड़गदिहा राज्य, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अगला है हमारा पंचेत राज्य। और पंचेत राज्य की बात करें तो ये मानभूम वाला क्षेत्र में है। और इसमें ये बिलीफ है, ये कहा जाता है पंचेत राज के बारे में कि इसके बारे में यही कहा जाता है कि काशीपुर के जो राजा और रानी थे तीर्थ यात्रा में गए थे, और जब तीर्थ यात्रा में गए तो पंचेत, जो कि आपका धनबाद वाला क्षेत्र जो है, उसको कहा जाता है पंचेत मानभूम, उसी को कहा जाता है मानभूम। पंचेत राज्य की स्थापना कैसे हुआ? बोला काशीपुर के राजा और रानी थे, तीर्थ यात्रा में गए थे, और उससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और वही राज्य उसका स्थापना किया था। कहता है वो बालक बड़ा होकर के मांझी बनता है। मांझी, जो मांझी का मतलब जो हेड ऑफ द विलेज जो कहा जाता है उसको मांझी, और 84 परगना का फिर बाद में राजा बन जाता है, और फिर अपने क्षेत्र में काफी विस्तार करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट होता है, और फिर राजकीय चिन्ह कपिला गाय को बनाया जाता है। राजकीय चिन्ह जो उसका है वो कपिला गाय का पूछ को, ये जो है इसको राजकीय चिन्ह के रूप में इसको बताई जाती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पंचेत राज्य में। पंचेत राज्य में लिखिए एक लाइन थोड़ा सा लिखेगा, लिखेगा पंचेत राज्य मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक, पंचेत राज्य मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक, मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था।
लिखेगा नीचे जन, एक कहानी सुना सुना हुआ है इसलिए लिखेगा इस राज्य की उत्पत्ति, इस राज्य की उत्पत्ति प्रचलित जनश्रुति, इस राज्य की उत्पत्ति प्रचलित जनश्रुति, प्रचलित जनश्रुति, प्रचलित जनश्रुति के अनुसार, प्रचलित जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा सुनाया गया कथा को जनश्रुति कहते हैं। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार इसकी स्थापना, इसकी स्थापना काशीपुर के राजा एवं रानी, काशीपुर के राजा एवं रानी, काशीपुर के राजा एवं रानी की तीर्थ यात्रा के दौरान, काशीपुर के राजा एवं रानी की तीर्थ यात्रा के दौरान, तीर्थ यात्रा के दौरान पैदा हुए पुत्र ने किया, तीर्थ यात्रा के दौरान पैदा हुए पुत्र ने किया, पैदा हुए पुत्र ने किया, पैदा हुए पुत्र ने किया, पैदा हुए पुत्र ने किया। देखिए यह बालक बड़ा होकर मांझी बना, हेलो, हाँ भेज पाइएगा, तो जल्दी जल्दी 5 ही मिनट बचा है वैसे, लिखिएगा, करिए करिए, लिखिएगा 1 मिनट। और क्या लिखिएगा कि यह बालक बड़ा होकर मांझी बना, और यह बालक बड़ा होकर मांझी बना, फिर 84 परगना का राजा बना, फिर 84 परगना का राजा बना, फिर 84 परगना का राजा बना। इसी राजा ने आगे चलकर, इसी राजा ने आगे चलकर, इसी राजा ने आगे चलकर पंचेत राज्य की स्थापना की, इसी राजा ने आगे चलकर पंचेत राज्य की स्थापना की, पंचेत राज्य की स्थापना की, और अपने राज्य का राजकीय चिन्ह, और अपने राज्य का राजकीय चिन्ह कपिला गाय को पूछ को रखा, और अपने राज्य के राजकीय चिन्ह कपिला गाय के पूछ के रूप में, पूछ के रूप में स्वीकार किया। अपना राज्य का राजकीय चिन्ह कपिला गाय के पूंछ के रूप में स्वीकार किया। बहुत बार घी देखते होंगे तो लिखता होगा कपिला गाय, जो ज्यादा दूध देने वाली, ज्यादा उससे हेल्दी बोल सकते हैं कि मिल्क तो हेल्दी ही होता है, बट होता है क्वालिटी अलग अलग, तो अच्छा क्वालिटी का जो गाय कहा जाता है कपिला गाय, कुछ जो है गुणवत्ता वाली, तो कपिला गाय के पूंछ के रूप में स्वीकार की। तो ये हमारा हो गया, जो कि आपको बता दिए। एक पलामू राज्य है जो कि आपको बता देते हैं, पलामू राज्य में चेरो राज्य का स्थापना हुआ था 1572 ईस्वी में, भागवत राय के द्वारा जो है ये कराए गए थे, ये हुई थी, ये जान लीजिए। और साथ ही साथ इसमें यह है चेरो जो है रक्सेल को पराजित किया था, और रक्सेलों को पराजित किया था, और ये आपको बताया चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। और इसमें बहुत कुछ नहीं है, जो कि चेरो कहाँ पे है, आपका पलामू वाला क्षेत्र में। उसके बाद ऐतिहासिक युग में एक चीज है जो कि हम लोग आपको बता देते हैं, केवल इसका हम शेयर कर देंगे नोट्स, जो है कि बौद्ध धर्म का काफी जो है विस्तार मिलता है। हजारीबाग क्षेत्र हो गया, धनबाद क्षेत्र हो गया, सरायकेला खरसावां क्षेत्र हो गया, बौद्ध की बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारे जो है मंदिर मिलते हैं। इसके अलावा जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार आपको देखिएगा मिलता है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर जो थे वो आपके पार्श्वनाथ, जो के नाम पे पारसनाथ पहाड़ी है, वो भी जो है जैन धर्म का भी इस क्षेत्र में मिलता है। उसी समय में 6ठी से 8वीं सदी के बीच में मिलता है। इसी बीच में फिर आपको छिन्नमस्तिका मंदिर जो है 6ठी-7वीं शताब्दी में, जो कि रजरप्पा में स्थापना होता है। साथ ही साथ आपको बात करें, जो बोल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि बात करें तो आपका बेलवा दाग जो कि खूंटी में है, जिसमें कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का काफी गहरा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। बेलवा दाग जो कि बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, बौद्ध बिहार का टीला प्राप्त हुआ है बेलवा दाग, जो कि कहाँ पे है, खूंटी में है। और धनबाद का दलसी और बुद्धपुर में आपका ये बौद्ध धर्म का से रिलेटेड आपको दलसी और बुद्धपुर में आपका बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें प्राप्त हुई है, और बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, समझे। इसके अलावा जो है जमशेदपुर के भूला गांव, सरायकेला के खरसावां, सरायकेला, उसके अलावा ईचागढ़, ये समय बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई। और छिन्नमस्तिका मंदिर बता चुके हैं आपको कि ये भी आपका छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में
आपको ये बताया है कि शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। 108 शक्तिपीठ है, उसमें से छिन्नमस्तिका मंदिर को भी जाना जाता है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में एक जो है जानी जाती है, 51वां शक्तिपीठ के रूप में उसको जानी जाती है। और इसमें जो है छठी सातवीं शताब्दी में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो यही है इसमें बौद्ध धर्म बेलवादार जो ऐतिहासिक युग है वो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको आज हम लोग यहीं तक। सभी क्लासेस आपको पहले बता चुके हैं कि टैलेंट है, इसका ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो आज इसको हम लोग यहीं तक